ये हैं 3 बच्चों की मां रीना देवी, जिन्हें शिक्षा की कदर तब समझ में आई जब इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आई। जी हां, रीना देवी के 3 बच्चे हैं, लेकिन जब रीना देवी खुद बच्चा थी तो इन्होंने स्कूल में जाना उचित नहीं समझा। 10वीं में फेल होने के बाद दोबारा स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। इनके पिता ने भी इनको बहुत समझाया, लेकिन आज ये एक सफाई कर्मचारी के रूप में स्कूल में काम करती हैं और बच्चों को पढ़ते हुए देखती हैं, तो इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना चाहती हैं। ना केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना चाहती हैं, बल्कि अपनी लेखनी को सुधारने में भी लगी हुई हैं। यहाँ राइटिंग कंपटीशन में, राइटिंग सेमिनार में इनको देखकर अच्छा लगा कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती जब जज्बा दिमाग में हो। कितना पढ़े हो, स्कूल में गए हो, कब से आपने स्कूल छोड़ा? सर मैंने 10वीं फेल हो चुकी थी, तो फिर मैंने पढ़ाई से इनकार कर दिया। पिताजी बोले भाई बेटा पढ़ लो। मैंने कोई वैल्यू नहीं समझी पढ़ाई की सर। फिर मेरी 2007 में शादी हो गई, तो मैंने सोचा भाई मैं तो पढ़ूंगी, आगे पढ़ लूँगी। चल मेरे को थोड़ा बच्चा में थोड़ा वो लगा सर, तो फिर किसी ने मेरी सुनाई नहीं की। कहने लगे अब क्या करोगी तो आप 10वीं करके, अब तो उम्र ही निकल गई। कई लोग कहते थे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी टाइम भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा भाई मैं एक स्कूल में और जॉब कर सफाई का काम करती थी, वहीं भी मैंने किया। भाई सर मेरी 10वीं करा दो। सर बोले बेटा अब तो आपकी उम्र निकल गई, अब तो आप कर नहीं सकते। फिर मैं दूसरे स्कूल में काम करने लगी सफाई का सर। मेरे को अजीत सर ने बहुत हौसला दिया, भाई रीना आपकी 10वीं में कराएंगे, क्या आप सदाई सफाई का काम करोगे? तो फिर मैं कहने लगी सर देख लेना भाई मेरी 10वीं हो जाएगी तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। सर बोला ठीक है आपकी 10वीं भी करा देंगे, बीए भी करा देंगे। भाई रीना भी आपको भाई आप तो सफाई कर रहे हो, क्या सारी उम्र सफाई ही करोगे? ठीक है सर। मैं कहा आपका धन्यवाद होगा सर, मेरी 10वीं करवा दो। मैंने बच्चे यहाँ कुछ राइटिंग सीख रहे थे सर। मैंने सोचा भाई बच्चे सीख रहे हैं, मैं भी कुछ सुधार करूँ अपनी राइटिंग पर, कुछ तो फ़ायदा होगा। फिर सर ने बोला ठीक है रीना आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप मेहनत करोगे तो और भी अच्छा होगा। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ा था, क्या कारण? सर स्कूल तो मैंने इसलिए छोड़ा था सर, भाई मेरी 10वीं फेल हो चुकी थी। तो मैंने कहा पापा से बोला मैं नहीं पढ़ती, मेरी 10वीं फेल हो गई है। तो फिर पापा बोले बेटा सब कुछ बट जाएगा, पढ़ाई नहीं बटेगी, आप पढ़ लो। पापा ने बहुत ज़बरदस्ती की। मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं पढ़ूँगी। फिर मेरी 2007 में शादी हो गई सर। बाद में यहाँ आके मैंने सोचा भाई मैं पढ़ूँगी। अब मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ भाई ये बच्चे पढ़ रहे हैं सर, तो मैंने इनसे कहा बेटा पढ़ लो आप भी। मैं पढ़ी नहीं, मेरी खेल में रुचि थी सर। तो मैंने बोला बेटा आप सब कुछ बट जाएगा मगर पढ़ाई नहीं बटेगी। मेरे को अफसोस हो रहा है भाई मैं पढ़ी नहीं, आप तो पढ़ लो बेटा। की कही हुई बात आज याद आई सर मेरे को। मेरे पिताजी ने बहुत मेरे को कहा बेटा पढ़ लो। मैंने कोई वो नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश शिवास। देखिए इस स्कूल में पहले भी जो ये हमारी बहन खड़ी है इधर साफ़ सफाई का काम करती है, इन्हें बोलते हैं। और इसने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी, उसमें पता नहीं था। ये भी ये देखिएगा जहाँ के ना एक मान लिया कहें तो सफाई कर्मचारी की तरह मस्त लिखने लगी। और हमने भी ये बैठी पढ़ी, हम क्लास में नहीं बैठी, क्लास में तो ये आती थी और देखा था यहाँ पढ़ी हम बैठ के लिख रही है। मैं कहा आज भी तू क्यों नहीं, या ये 10वीं पास को नहीं, ये लाख कहीं न करावाएंगे 10वीं पास और फिर अपनी बहन मास्टर नहीं बना कर छोड़ देंगे। तो देखिए कितना मस्त लिखा है, बहुत बढ़िया बेबे कर हम तरीके ले हमारी माया। ये बहुत ही एक हौसलाप्रद बात है कि कोई ऊंचा उठना चाहता है और वो पढ़ने की उसके अंदर ललक है। हम चाहते हैं कि ये पढ़ के आगे बढ़े और उसमें हम पूरा सहयोग देंगे इसको। पहले भी हमारे पास एक स्वीपर थी और वो पढ़ के आज टीचर बनी है और वो किसी अच्छे स्कूल में बहुत अच्छा वेतन ले रही है। किसी कारण वजह से उसको स्कूल बदलना पड़ा, लेकिन हम पढ़ने वाले को चाहे वो बच्चा हो चाहे टीचर हो हमेशा ही पूरा प्रमोट करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। और ये मेरी नहीं, ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। हमें सभी को ऐसे महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ाना चाहिए जो पढ़ना चाहती है।